स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग का टॉपिक। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार किस तरह का होना चाहिए, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल संतुलित मात्रा में होने चाहिए। वही तो संतुलित आहार होता है ना। इनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे, साथ ही साथ इनकी कमी से जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी करेंगे हम, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए तो अब इन सभी के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है, और अगर इसके प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूं, चावल, बाजरा से प्राप्त होता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत हैं। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा की प्राप्ति के स्रोत मांस, मछली, अंडे, दूध, दही होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और इसके प्राप्ति के स्रोत चना, गेहूं, दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन होते हैं। यानी कि सभी दालों में प्रोटीन होता है, और राजमा, सोयाबीन, मटर में भी प्रोटीन होता है। याद रखिएगा। अगर हम भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में नहीं लेते तो इसकी कमी से, किनकी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस एवं क्वाशरकोर रोग हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि मेरास्मस और क्वाशरकोर रोग किन की कमी से होता है, तो आप बताएंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। इन रोगों में बच्चे का जो शरीर होता है वो दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर दुबला पतला, सिर पर बाल कम होने लगते हैं। अभी तक हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की। अब बात करते हैं विटामिन और खनिज लवण की। देखिए, विटामिन और खनिज लवण हमें रोगों से बचाते हैं। इनकी प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, अमरूद, मिर्च, दूध, दही, मक्खन होते हैं। विटामिन की बात करें कि विटामिन के नाम कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के आदि विटामिन होते हैं। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलो एक एक करके इन सभी विटामिनों के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता जब रतौंधी रोग होता है, ठीक। और इनके प्राप्ति के, विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो अधिकांश पीले फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीले फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसमें होठ, मुंह फटने लग जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द और जगह जगह से त्वचा फटने लग जाती है। और इसकी प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियों, मांस एवं मछली में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आने लग जाता है जब स्कर्वी रोग हो जाता है। के स्रोत की बात करें तो हमें सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्राप्त होता है। देखिए, विटामिन सी की खोज कप्तान कुक ने की थी सबसे पहले। इसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ वर्षों पहले कप्तान कुक और समुद्री नाविक लंबी यात्रा में खाद्य पदार्थों सहित निकले थे। यात्रा के दौरान उन्हें रसीले फल, हरी सब्जियां बहुत दिनों तक खाने को नहीं मिल सकीं, जिससे उनके होठों के किनारे फटने लगे और उनके मसूड़ों में सूजन हो गई। अचानक उन्हें टापू में कुछ रसीले फल खाने को मिले। इससे उनका मुंह का रोग ठीक हो गया। इस तरह से हुई विटामिन सी की खोज। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन सी की खोज किसने की थी सबसे पहले, कप्तान कुक ने।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी होने लग जाती हैं और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होने लग जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस इसके स्रोत होते हैं। साथ ही सूर्य की किरणें, मछली, दूध, दही में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई इसकी कमी से जनन शक्ति कम होने लग जाती है। इसके प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो पत्ती वाली सब्जियां यानी कि हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल इसके प्राप्ति के स्रोत होंगे। विटामिन के इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना का रोग हो जाता है और इसकी प्राप्ति के स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसमें गले में सूजन, गांठ हो जाती है और इसकी प्राप्ति का स्रोत आयोडीन युक्त नमक, साथ ही प्याज, शलजम, दूध, मांस में आयोडीन पाया जाता है। एक और रोग होता है इसे एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं। देखिए, हरी सब्जियों और फलों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। गुड़ में प्रचुर मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। ये हमारे शरीर में रक्त बनाने तथा हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। रक्त की कमी होने पर हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ने लगता है। इसकी कमी से ही रक्त अल्पता का रोग यानी कि एनीमिया का रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नामों की। इनको हम देखिए ट्रिक से याद करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। ए का रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमीन, सी का एस्कर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन। चलिए तो हम इनको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, कोई बच्चा है, उसने रथ को देखा और रथ को देखते ही साथ उसे वो रथ किसकी तरह लगा? टॉफ़ी की तरह लगा। तो वो रथ को कहने लगा, रथ एक टॉफ़ी है। इसमें है को काट दीजिएगा और बाकी को इस तरह से लगाइए और फिर रासायनिक नाम निकल कर आ जाएंगे विटामिन के। रे से होगा रेटिनोल, थ से होगा थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे होगा कैल्सीफेरोल, टो से होगा टोकोफेरोल, फी से होगा फिलोक्विनोन। इस तरह से हमने विटामिन के नाम, विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में बात की। तो चलिए अब बात करते हैं जल के बारे में। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी हमारे शरीर के आधे रोगों को नष्ट कर देता है, बल्कि आधे से भी अधिक। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए और उसे छान भी लेना चाहिए। इससे सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दूषित जल का उपयोग करते हैं तो इससे पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार यानी कि डायरिया, मियादी बुखार और टाइफाइड हो जाते हैं। इस पानी को हमेशा उबालकर छान कर पीना चाहिए। यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए।